कैसे हो आप लोग आज। होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग दे रहे होंगे, है ना। या फिर नहीं दे रहे हो, चलो कोई नहीं भी दे रहे हो लेकिन प्रैक्टिस तो कर रहे हो ना। तो आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नए टॉपिक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के, जिसमें देखेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सब टॉपिक्स आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री इन ऑप्टिकल आइसोमर। किसमें पढ़ेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर में, है ना। ऑप्टिकल आइसोमर में ये टॉपिक चल रहा है। तो इसमें देखिए कैसे एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को एक लाइन जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मतलब कि एक बॉडी को बराबर टुकड़ों में बांटना है। तो कौन से प्लेन से बांटा जाए कि वो बराबर बराबर टुकड़ों में आ जाए। और अगर बराबर टुकड़ों में आता है तो इसे कहते क्या है। अगर बराबर टुकड़ों में नहीं आता है, फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि अमीबा को डिवाइड करना है। अमीबा हो सब लोग जानते हो, नीट वालों, है ना। तो अमीबा और आईटी वालों भी जानते हैं कि अमीबा इररेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म है और इसको बराबर टुकड़ा में काटना है। तो इसे क्या बोलेंगे, कैसे टूटेगा। तो ये एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। जबकि अगर ह्यूमन बॉडी को बराबर टुकड़ों में काटना है तो कितने प्लेन हो सकते हैं काटने के लिए, हो क्या आंसर मिलेगा। चलिए देखते हैं, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, आपका टाइमर शुरू होता है अब। 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन क्या आंसर आपने दिया? हाँ, तो ये आंसर होगा सिर्फ एक प्लेन है जिससे कि हम ह्यूमन बॉडी को 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं और ये सीधे जाएगा, है ना, बाय। तो जिसे कि अर्धनारीश्वर रूप में आपने फोटो देखा होगा, हाफ मेल एंड हाफ फीमेल। तो 1 प्लेन सिर्फ है, तो इसे बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। उसी प्रकार केमिस्ट्री की दुनिया में, केमिस्ट्री की यूनिवर्स में, यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड है, अलग अलग एंटिटीज है जिसको कि बराबर टुकड़ों में बांटा जाएगा। तो इसे बांटने के लिए एक प्लेन भी हो सकता है, मोर देन 1 प्लेन भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे ज्यादातर हम लोग 1 प्लेन का ही बात करेंगे जिससे कि 2 बराबर हिस्सों में बांटा जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इट इज अ प्लेन दैट कैन बाइसेक्ट अ मॉलिक्यूल। क्या करेगा? एक मॉलिक्यूल को बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करेगा। सच अ वे दैट 1/2 ऑफ द मॉलिक्यूल इज मिरर इमेज, मतलब कि अगर हमें बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो लेफ्ट पोर्शन राइट का मिरर इमेज होगा, है ना। उसी प्रकार कंपाउंड को इस तरीके से डिवाइड करना, इस तरीके से प्लेन का इस्तेमाल करना है, कोऑर्डिनेट का, कि ये एक दूसरे का मिरर इमेज लगे। ओके, तो अ मिनिमम ऑफ 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर आर रिक्वायर्ड इन अ मॉलिक्यूल फॉर इट टू हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। कम से कम 2 सेंटर होंगे, 2 कार्बन एटम्स होंगे। स्टीरियोजेनिक कंपाउंड मतलब 2 कार्बन एटम जो एक दूसरे का डिवीजन करने के लिए सुटेबल प्लेस होगा। अब सवाल आता है कि व्हाट इज स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो एक ऐसा कार्बन का सेंटर जहां पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच है जो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री को प्रमोशन देते हैं, उसको अलाउ करते हैं कि आप बराबर टुकड़ों में डिवाइड करो। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखा जाए, एक क्वेश्चन है कार्बन बॉन्ड कार्बन, इधर बी, इधर ए, इधर बी, इधर ए, इधर एक्स और ऊपर भी एक्स। तो इसको बराबर टुकड़ों में काटने के लिए कौन सा प्लेन है? तो ये वाला प्लेन, है ना। दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS। इस कंपाउंड को डिवाइड करना तो क्या करेंगे? बराबर टुकड़ों, ये सीधा वाला देखिए, दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री, बराबर टुकड़ा में कटेगा और एक दूसरे का मिरर इमेज आएगा। ओके, मिरर इमेज, है ना, लेटरल इन्वर्जन इमेज और फिर मिरर इमेज। तो इस प्रकार प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे 2 कंपाउंड, एक कार्बन ये वाला 1 स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये वाला दूसरा स्टीरियोजेनिक सेंटर, और ऐसा ही यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर यहाँ बना, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर यहाँ बना, है ना। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री के हिसाब से 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिस कंपाउंड के पास होता है, फॉर एग्जांपल ये देखते हैं CHO बॉन्ड C बॉन्ड CHO, OH OH एंड दिस वन। तो यहाँ पे भी एक आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा
तो जैसा कि बताया जा रहा है मॉलिक्यूल विद अ प्लेन ऑफ सिमेट्री आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि अगर अलग अलग एक ही सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इनका जो इफेक्ट होगा, सपोज करिए यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ हो रहा है, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इनका इफेक्ट इज इक्वल टू इनका इफेक्ट। अगर एक प्लस होता है दूसरा माइनस होगा, पहला माइनस है तो दूसरा प्लस है ना, तो दोनों का वैल्यू एक दूसरे द्वारा कैंसिल आउट कर दिया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, है ना। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये कंपाउंड आप बना सकते हो, इसका क्या नाम है, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डायल। कैसे होगा नोमेनक्लेचर, तो 1 2 3 4 4 कार्बन ब्यूटेन, 2 और 3 पे OH ग्रुप, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी CHO 1,4 डायल। तो इस प्रकार आपको नोमेनक्लेचर में मैंने बताया था कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डायल का कंपाउंड का नोमेनक्लेचर है। और अगर आपको नोमेनक्लेचर समझ में नहीं आ रही तो प्लीज गो टू माय वीडियो, जिसमें कि हम आइसोमेरिज्म के टॉपिक से पहले वाले टॉपिक में, जिसमें GOC1 के 19 वीडियोस के आसपास हैं, तो उसे आप जाकर देखिए, 10-12 वीडियो वहां पे होंगे। चैप्टर नंबर 2 है ना, चैप्टर GOC लेक्सन 1, जिसमें IUPAC एंड नोमेनक्लेचर के बारे में बताया गया है। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री दो अलग अलग कंपाउंड के बारे में बताते हैं, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस, दूसरा माइनस तो पहला प्लस, तो ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। जिस प्रकार प्लेन ऑफ सिमेट्री कंपाउंड के एक एक्सिस के बारे में बात कर रहा था, उसी प्रकार सेंटर ऑफ सिमेट्री कंपाउंड है, मतलब और कंपाउंड के सेंटर से मेजर करना है कि जितना डिस्टेंस, मान लीजिए एक डायगोनली मेजरमेंट, मतलब लेफ्ट जितना जाइएगा उतना ही राइट जाइएगा, तो दोनों दो अलग अलग कंपाउंड बराबर डिस्टेंस पे आपको मिलेंगे, लेकिन सेम स्पीसीज। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहां से अपने लोकेशन से नॉर्थ की ओर 5 किलोमीटर जाते हैं, ठीक, तो वहां पे एक हमें टावर मिलता है जिसे हम टीवी टावर बोलते हैं। सिमिलरली इन द केस, अगर हम साउथ की ओर भी 5 किलोमीटर जाएं तो वहां पे भी हमें एक टावर मिलेगा जिसे हम टीवी टावर के नाम से जानेंगे। फॉर एग्जांपल, मानते हैं अगर आप दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलते हैं ईस्ट की ओर, तो 5 किलोमीटर जाने पे आपको एक पान शॉप दिखता है, तो उसी प्रकार साउथ की ओर 5 किलोमीटर जाने पे भी आपको वही पान का शॉप आपको दिखेगा, तो इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो दिल्ली मेट्रो स्टेशन या फिर मेरा लोकेशन या फिर आपका घर या फिर किसी बच्चे का बगीचा, है ना, तो ये एक सेंटर ऑफ सिमेट्री मान सकते हैं। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन डायरेक्शन एंड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों डिस्टेंस मेजर करने पे सेम कंपोनेंट आपको मिलेगा, इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। इट इज अ पॉइंट इन द मॉलिक्यूल थ्रू विच इफ अ लाइन इज ड्रॉन, अगर कोई लाइन ड्रॉन होता है एंड एक्सटेंडेड टू इक्वल डिस्टेंस, और दोनों बराबर डिस्टेंस जाता है इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक राइट गया तो दूसरा लेफ्ट जाएगा, बराबर डिस्टेंस, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। दूसरा अप गया तो इधर अप गया, उतना ही नीचे डाउन होगा, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हुआ, है ना। तो इस प्रकार इस कंपाउंड में देखते हैं कि क्या है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इस कंपाउंड का सपोज करिए यहाँ पे इसको, ये डॉट, तो यहां से यहां जितना डिस्टेंस गए वही NH मिला, इधर जाएंगे NH मिला, इधर आएंगे CO मिला, इधर आएंगे CO मिला, है ना। अगर इससे और इधर डिस्टेंस एक्सटेंड करके जाए, यहाँ पे R देखिए मिल रहा है, तो इधर एक्सटेंड करके जाए तो इधर देखिए R मिल रहा है। अगर तो इस प्रकार आपको ये पॉइंट क्या कराया, सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS, दिस कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इस प्रकार यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, आपके साथ डिस्कस किया गया है। देखिए, रीजन फॉर ऑकरेंस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर ऑप्टिकल आइसोमर। आइसोमर बनाने के लिए जो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। अभी हमें नहीं पता कि किस टाइप का आइसोमर बनेगा, तो अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनाना है ना, तो आपके पास दो कंडीशंस है। पहले कंडीशंस में है द कंपाउंड मस्ट बी एसिमेट्रिक,
तो कंपाउंड जो होना चाहिए एसिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब बराबर टुकड़ों में नहीं बटेगा, मतलब कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, कोई भी एक ऐसा एक्सिस नहीं होगा जिससे कि बराबर कंपोनेंट्स में एक दूसरे का मिरर इमेज फॉर्म हो सके, है ना, और ना ही बराबर डिस्टेंस मेजर कर सके, बराबर डिस्टेंस जाने पे सेम कंपोनेंट सेम कंपाउंड हमें मिले, तो जैसे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री में था। तो ऐसे इमेज को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे को ओवरलैप ना कर जाए, मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक नोटबुक का पेज है, दूसरे नोटबुक के पेज पे ओवरलैप अगर कर रहा है तो इसे सुपर इम्पोजिबल बोलेंगे, जबकि दोनों का साइज, दोनों का डायमेंशन अलग अलग है, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो इसे नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बोलेंगे। तो यही है, द कंपाउंड मस्ट बी एसिमेट्रिक विथ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, द इमेज ऑफ हैंड इन अ मिरर, जैसे कि हम लोग का लेफ्ट हैंड, मिरर का राइट हैंड, लेटरल इन्वर्जन वाला फिगर, जैसे एम्बुलेंस टर्म लिखा रहता है अपोजिट में, जिसके दूसरे मिरर में देखते हैं जैसे कि रियर व्यू मिरर में, तो ये दिखता है सीधा, है ना, तो लेटरल इन्वर्जन वाला कहानी यहाँ पे सही होती है। दूसरा है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स जो है डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब कि ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। फॉर एग्जांपल ये कार्बन लिखे, ये कार्बन 4 पार्ट्स, ए कंपोनेंट अलग, बी कंपोनेंट अलग, आर अलग, एक्स अलग, मतलब सब के सब अलग अलग कंपोनेंट है, इसको हम बराबर टुकड़े में डिवाइड नहीं कर सकते। जब बराबर कंपोनेंट में डिवाइड होगा नहीं तो ये एसिमेट्रिकल कंपाउंड हो गया, ये एसिमेट्रिकल कंपाउंड हो गया, जिसके कारण ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरा कंपाउंड ये देखिए CH3HOH COH, ये भी एक तरह का ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है क्योंकि ये एसिमेट्रिकल कंपाउंड है। ये कंपाउंड देखिए एक दूसरे का मिरर इमेज दिखने में लगता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये एक्टिव है या नॉन एक्टिव है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये जो लास्ट कंपाउंड है, एक तरफ CHO, दूसरी तरफ CHO, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH, और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलता है। तो इज दिस कंपाउंड फुलफिल द क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी और नॉट? प्लीज गिव योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, अपना सपोर्ट देते रहें और चैनल को ग्रो करने में हेल्पफुल मीडियम बने।